सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लाइव। तो आज हम देखेंगे कि कंक्रीट में सीमेंट कितना है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट उसका जो क्वांटिटी क्वांटिटी वो कैसे निकलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक कंक्रीट की वॉल्यूम कंसिडर करेंगे 1 m³ 1 m³। तो ये जो कंक्रीट की वॉल्यूम है, मतलब जो हमारा स्लैब रहता है, कॉलम रहता है, बीम रहता है, उसके डायमेंशन लेके जो हम वॉल्यूम निकलते हैं, वो जो वॉल्यूम रहती है उसे बोलते हैं मतलब वो जो वॉल्यूम रहती है वो वेट वॉल्यूम रहती है। तो क्वांटिटी निकालने के लिए सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको जो हमारी वेट वॉल्यूम रहती है उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी वेट वॉल्यूम रहती है उसको 1.53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो 1.53 क्या है, 1.53 मतलब जो हमारी जो ओरिजिनल वॉल्यूम रहती है, ओरिजिनल वॉल्यूम उसको हमें क्या करना पड़ता है, 53 जो परसेंटेज है उससे बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो कंक्रीट में हम क्या करते हैं, कोर्स और फाइन दो, मतलब फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, दो टाइप के एग्रीगेट यूज करते हैं। तो उसमें वॉइड्स रहते हैं, वॉइड्स मतलब गैप्स रहते हैं, गैप्स रहते हैं। तो वो जो गैप्स है वो कितना रहता है, कोर्स एग्रीगेट में अप्रोक्सीमेटली 33% रहता है और फाइन एग्रीगेट में कितना रहता है, अप्रोक्सीमेटली 20% रहता है। तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 53%। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो टोटल जो हमारी वॉल्यूम आती है वो वॉल्यूम को हमें क्या करना पड़ता है, 53% से बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1.53 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक ग्रेड कंसिडर करेंगे कंक्रीट की M25 का रेशियो कितना है, 1:1:2। तो 1:1:2 क्या है, वो पहला वन जो है वो क्या है, मतलब सीमेंट का पार्ट ऑफ सीमेंट इन द कंक्रीट, मतलब सीमेंट का कितना पार्ट है वो है। दूसरा जो वन है वो क्या है, पार्ट ऑफ सैंड इन द कंक्रीट। और सबसे लास्ट वाला जो रेशियो है वो क्या है, 2। वो क्या है, पार्ट ऑफ द एग्रीगेट इन द कंक्रीट, मतलब सीमेंट सैंड एग्रीगेट इनका जो पार्ट रहता है कंक्रीट में वो हमारा रेशियो में दिया होता है, बरोबर। तो अभी हम ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम मतलब क्या है, वेट वॉल्यूम इंटू 1.53। तो जो 1 इंटू 1.53 करेंगे तो कितना आ गया, 1.53 m³। ये हो गया। अभी देखो सीमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जो हमारा जो टोटल जो ड्राई वॉल्यूम है वो जो आता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसको हम डिवाइड बाय जो हमारे जो टोटल जो मतलब रेशियो है उसको प्लस करना पड़ेगा, नीचे उसका एडिशन करना पड़ेगा। वो तो 1+1+2 इंटू सीमेंट, जो मटेरियल हम निकालेंगे, जो मटेरियल का क्वांटिटी निकालेंगे उसका जो पार्ट रहता है रेशियो में, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम सीमेंट निकाले तो सीमेंट का पार्ट कितना है हमारा, 1 है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इज़ द पार्ट ऑफ द सीमेंट। तो देखो 1.53 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, ये कितना हो गया, 0.38 m³ हो गया। तो अभी देखो सीमेंट जो है वो सीमेंट m³ में नहीं निकालते, सीमेंट क्या करते हैं हम kg में निकालते हैं। तो अभी देखो kg में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो सीमेंट की डेंसिटी पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब सीमेंट की डेंसिटी कितनी है, 1440 kg/m³। देखो अभी क्या करेंगे हम, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान में रखने का कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मतलब जो भी हमारा मटेरियल है, जो भी मटेरियल है, भले वो सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, अगर उसका हमें मास निकालना है, मतलब वेट निकालना है, तो उसका वॉल्यूम लेने का और वॉल्यूम को क्या करने का, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देने का। अभी देखो हमारा जो वॉल्यूम है कितना आया था, हमारा जो वॉल्यूम आया था वो कितना आया था, 0.38 m³ आया था। तो वही वॉल्यूम हम यहाँ पे लेंगे कि 0.38 इंटू डेंसिटी कितना है, 1440 kg/m³। तो यहाँ पे m³ है, यहाँ पे m³ है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया kg, 547 kg आ गया, बराबर। तो उसको अगर बैग में कन्वर्ट करना है तो एक बैग जो सीमेंट की रहती है वो कितनी रहती है, 50 kg की रहती है। तो 547 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो 11 सीमेंट का बैग आ जाएगा, 11 सीमेंट का बैग आ जाएगा, बराबर। ये हो गया। तो अगर ये हो गया, मतलब सैंड सीमेंट कैसे निकलते हैं, सैंड निकलने का प्रोसेस भी सेम ही है। देखो सैंड निकलने का रहेगा तो जो हमारा जो टोटल वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम, वो लेने का डिवाइड बाय जो हमारा रेशियो उसका समेशन करने का, एडिशन करने का, इनटू सैंड का जो पार्ट है वो कितना है, 1 है, उससे मल्टीप्लाई कर देने का। तो उसका भी वॉल्यूम आ गया 0.38 m³। देखो अभी जो हमारा साइड पे जो रॉ मटेरियल रहता है उसको हम m³ में नहीं निकालते या kg में नहीं निकालते, उसको हम ब्रास में निकालते हैं, क्योंकि वो ब्रास में आता है। ब्रास में हमें ऑर्डर करना पड़ता है। हम kg में भी निकाल सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। kg में निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो वॉल्यूम आया है उसको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सैंड का जो डेंसिटी है कितना है, 1450 kg/m³। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा kg में आ जाएगा।
तो हम अभी हम ब्रास में निकालेंगे। तो देखो 1 ब्रास इज इक्वल टू 2.83 m3। तो ये जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया है 0.38, उसको अगर 2.83 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रास में आ जाएगा, ये हो गया m3, ये हो गया m3 कैंसिल, कितना आ गया ब्रास 0.13 ब्रास आ गया, ये हो गया। अगर एग्रीगेट निकालना है तो सेम वही प्रोसेस है, टोटल ड्राई वॉल्यूम लेने का डिवाइड बाय जो हमारा एग्रीगेट है उसका मतलब रेशियो उसका एडिशन करने का, और उसको एग्रीगेट का जितना पार्ट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देने का, तो उसका आ गया 0.36 m3। उसको ब्रास में कन्वर्ट करना है, वही जो हमारा ब्रास है 2.83 m3 है एक ब्रास का वॉल्यूम, तो उसको उससे डिवाइड कर देने का, टोटल आ गया 0.37 ब्रास। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया थोड़ा बहुत वो आपको पसंद मतलब समझ आया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।